थे और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। दरबारी समझ नहीं पा रहे थे कि आज बादशाह किस मूड में हैं। तभी अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, दरबारियों, आज मैं तुम सबके सामने एक चुनौती रखता हूं। लोग कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, लेकिन मैं देखना चाहता हूं क्या इस कहावत को कोई झूठा साबित कर सकता है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसने लगे। जहां पनाह, यह तो नामुमकिन है। कुत्ते की पूंछ तो तिनके जैसी टेढ़ी ही रहती है। अकबर ने सबको शांत कराया और बोले, अगर इस दरबार में कोई मेरी चुनौती पूरी करेगा तो उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर नाकाम हुआ तो सजा भी मिलेगी। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई। सब पीछे हट गए। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आया और बोला, जहां पनाह, आपकी चुनौती मैं स्वीकार करता हूं। सभी दरबारी हंस पड़े। अरे बीरबल, तू भी पागल हो गया है क्या? सदियों से जो कहावत चली आ रही है उसे तू बदल देगा? अकबर ने उत्सुक होकर पूछा। तो बीरबल, तेरा तरीका क्या होगा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे एक कुत्ता और थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और महल से एक कुत्ता लाया गया। उसका स्वभाव बड़ा चंचल था और पूंछ वैसे ही टेढ़ी। सबकी नजरें अब बीरबल पर थीं। बीरबल ने कुत्ते को धीरे धीरे सहलाया, उसे रोटियां खिलाईं, प्यार से दुलार किया। कुत्ता उसकी गोद में आराम से लेट गया। फिर बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, देखिए। बीरबल ने उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ पकड़कर एक लंबी बांसुरी की नली में डाल दी। पूंछ बिल्कुल सीधी हो गई। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। वाह बीरबल, तूने तो सचमुच कमाल कर दिया। कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई। अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बीरबल, तूने तो इस कहावत को भी मजाक बना दिया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, सीख यह है कि दुनिया की सबसे मुश्किल बात भी आसान हो सकती है, अगर उसे सही समझ और सही साधन से किया जाए। लेकिन यह भी सच है कि जैसे ही मैं कुत्ते की पूंछ को इस नली से बाहर निकालूंगा, वह फिर टेढ़ी हो जाएगी। यानी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल वक्त भर के लिए बदला जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, तूने आज सिर्फ मेरी चुनौती नहीं जीती, बल्कि पूरी जिंदगी की सच्चाई समझा दी। दरबार गूंज उठा। बीरबल की जय हो। दरबार सजा हुआ था। अकबर का मूड उस दिन गुस्से में था। सब दरबारी खामोश बैठे थे। अचानक अकबर ने गूंजती आवाज में कहा, बीरबल, लोग कहते हैं कि तू मेरी हर मुश्किल का हल निकाल लेता है। आज मैं तुझे एक ऐसी हालत में डालूंगा कि तू चाहे जितनी अक्लमंदी दिखा ले, मगर बच नहीं पाएगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए इज्जत है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तो सुन, आज तुझे पूरे दरबार के सामने नंगा खड़ा होना पड़ेगा। पूरा दरबार दंग रह गया। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। ये कैसा आदेश है? बीरबल की तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह, जैसा हुक्म। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब अगले ही पल बीरबल दरबार के बीच खड़ा हो गया। लेकिन वह सचमुच नंगा नहीं था। उसने अपने ऊपर कपड़े उतार दिए थे, पर शरीर पर उसने सफेद रंग का गाढ़ा लेप चढ़ा रखा था, ऐसा कि कोई वस्त्र नजर ही न आए। उसके हाथ में एक छोटा आईना भी था। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, मैंने तो कहा था नंगा खड़ा हो जा, और तू यह अजीब हरकतें कर रहा है।
बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह मैंने आपकी आज्ञा पूरी की। वस्त्र उतार दिए। लेकिन असली नग्नता शरीर की नहीं होती, नग्नता तो तब होती है जब इंसान अपनी बुद्धि और सच्चाई खो दे। मैं आपके सामने बिना झूठ, बिना ढोंग, बिना दिखावे के खड़ा हूं। यही असली नग्नता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने आईना उठाकर सबको दिखाया और बोला, देखिए, हर आदमी के चेहरे पर कपड़ों से बड़ी परतें चढ़ी होती हैं, झूठ की, लालच की, धोखे की। अगर ये परतें उतर जाएं, तो हर कोई नंगा ही नजर आएगा। अकबर का चेहरा गुस्से से बदलकर हैरानी में बदल गया। फिर मुस्कान में, बीरबल, तूने एक बार फिर मुझे हरा दिया। मैंने सोचा था तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन तूने इसे और ऊंचा कर दिया। दरबार में नग्न होकर भी तू सबसे बड़ा लिबास पहन आया, सच्चाई का। सारे दरबारी खड़े होकर ताली बजाने लगे। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, कपड़े तो सिर्फ शरीर को ढकते हैं। असली लिबास इंसान का चरित्र और बुद्धि है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, आज तूने फिर मुझे सबक दिया। तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दरबार गूंज उठा। बीरबल की जय हो। दरबार में उस दिन कुछ अजीब हलचल थी। अकबर ने सब दरबारियों को बुलाया था और कहा था, आज हमारे सामने एक अनोखा आदमी आने वाला है। कहते हैं उसके 3 सिर हैं और वह दावा करता है कि हर सिर की अपनी अलग बुद्धि और अलग आवाज है। सब दरबारी हैरान थे। 3 सिर वाला आदमी? ये तो अजूबा है। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? तभी पहरेदारों ने दरबार में उस आदमी को लाकर खड़ा किया। सचमुच उसके कंधों से 3 सिर निकले हुए थे। बीच वाला सिर गंभीर, दायां सिर हंसमुख और बायां सिर गुस्सैल नजर आ रहा था। अकबर चौंककर बोले, हे खुदा, ये कैसा आदमी है? उस आदमी ने बीच वाले सिर से कहा, जहां पनाह, मैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। दाएं सिर ने कहा, मैं सबसे बड़ा हंसोड़ हूं, मेरी हंसी से लोग रोना भूल जाते हैं। बाएं सिर ने गरजते हुए कहा, और मैं सबसे ताकतवर और क्रोधी हूं, मुझसे सब डरते हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने सोचा, अगर ये सचमुच इतना अनोखा है तो इसे परखना होगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज तेरी असली परीक्षा है। इस 3 सिर वाले आदमी की सच्चाई का पता लगाकर बता। बीरबल मुस्कुराया। वह आदमी की ओर बढ़ा और बोला, ठीक है, मुझे इन तीनों सिरों से अलग अलग जवाब चाहिए। सब दरबारी उत्सुक होकर आगे झुक गए। पहला सवाल। बीरबल ने बीच वाले सिर से पूछा, तेरे हिसाब से जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीच वाले सिर ने कहा, ज्ञान। बीरबल ने दाएं सिर से पूछा, तेरे हिसाब से जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना क्या है? दाएं सिर ने हंसते हुए कहा, हंसी और खुशियां। बीरबल ने बाएं सिर से पूछा, तेरे हिसाब से जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना क्या है? बाएं सिर ने दहाड़कर कहा, ताकत। अब बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहां पनाह, ये 3 सिर वाला आदमी असल में कोई रहस्यमयी जीव नहीं है। यह चालाक आदमी है जिसने धोखा देने के लिए मुखौटे लगाए हैं। दरअसल इसके पास 3 अलग अलग मुखौटे हैं जिन्हें यह एक साथ जोड़कर पहनता है। हर मुखौटे की अपनी आवाज और अंदाज है, लेकिन असली चेहरा इन सबके पीछे छुपा है। अकबर ने हैरान होकर कहा, तो ये धोखेबाज है?
बीरबल ने तलवार निकालकर उसके सिरों पर हल्की चोट मारी। मुखौटे गिर पड़े और असली चेहरा सामने आ गया, एक साधारण सा ठग। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोला, जहां पनाह, सीख ये है कि इंसान कितने भी चेहरे लगाकर घूमे, उसकी असलियत छुपी नहीं रह सकती। असली इंसान वही है जो एक ही चेहरे और एक ही सच के साथ जिए। अकबर हंसकर बोले, वाह बीरबल, तूने एक बार फिर धोखे को पकड़ लिया। ये ठग आज जेल जाएगा और तू फिर से दरबार का हीरा साबित हुआ। सारे दरबारी चिल्लाए, बीरबल की जय हो। समाप्त। उस दिन दरबार में एक अलग ही रंग था। अकबर का मूड हल्का फुल्का था, लेकिन दरबारियों में हलचल मची हुई थी। वजह थी, कुछ दरबारी हमेशा की तरह बीरबल से जलते थे। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल की अक्ल की बड़ी तारीफ होती है, लेकिन हम सबको लगता है कि यह बस दिखावा है। असल में यह उतना चतुर नहीं जितना दिखाई देता है। दूसरा दरबारी भी बोला, बिल्कुल सही कहा। अगर बीरबल इतना होशियार है तो इसे कुछ ऐसा कर दिखाना चाहिए जिससे हम सब दंग रह जाएं। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज तेरे दुश्मन दरबारी तेरी चतुराई पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्यों न तू इन्हें कोई सबक सिखा दे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, आज ही मैं इन्हें ऐसा स्वाद चखाऊंगा कि ये कभी भूल नहीं पाएंगे। दरबारी आपस में हंसने लगे। क्या करेगा ये? हमें लड्डू खिलाएगा या फिर कोई पहेली सुनाएगा? अगले ही दिन बीरबल दरबार में एक बड़ी थाली लेकर आया। उस थाली में कुछ ढका हुआ था। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल बोला, जहां पनाह, यह आज की दावत है। इसमें खास पकवान है और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वे दरबारी खाए जिन्होंने मेरी अक्ल पर सवाल उठाया था। दरबारियों का मुंह ललचाकर चमक उठा। वाह, आज तो बीरबल सचमुच हमारी खातिरदारी करेगा। थाली से ढक्कन हटाया गया। सबके होश उड़ गए। उसमें साफ सुथरी गीली मिट्टी भरी थी। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, लीजिए, खाइए। यह है आज का पकवान। दरबारी चौंक कर बोले, क्या हमें मिट्टी खिलाओगे? ये मजाक है क्या? बीरबल मुस्कुराया, मजाक नहीं, सच। जब तुम कहते हो कि मेरी अक्ल बेकार है तो तुम्हें ये मिट्टी खाना ही चाहिए, क्योंकि जो इंसान सच्चाई और बुद्धि को न समझे वह असल में मिट्टी ही खाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तूने सचमुच इन्हें मिट्टी चटा दी। दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, ये मिट्टी मैं खिलाना चाहता था ताकि ये समझें कि जो बुद्धि और सच्चाई का मजाक उड़ाते हैं वे अंत में मिट्टी ही खाते हैं। इंसान की असली दावत उसका चरित्र और ज्ञान है, न कि ईर्ष्या और जलन। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, आज फिर तूने सबको सबक सिखा दिया। तुझ जैसा चतुर कोई नहीं। पूरा दरबार चिल्लाया, बीरबल की जय हो। समाप्त।